अमेरिकी सदर ट्रंप का 3 रोज में 4 बार ईरान जंग खत्म करने का इशारा। 9 मार्च को 2 बार जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अमेरिकी रिपोर्टर को इंटरव्यू में कहा कि जंग मुकम्मल हो चुकी। 10 मार्च को रिपब्लिकन से खिताब में कहा कि मुख्तसर कार्रवाई है, जल्द खत्म हो जाएगी। 11 मार्च को फिर जंग खत्म करने का बयान दाग दिया। कहा जब चाहूं ये जंग खत्म करवा सकता हूं। ईरान में कोई हदफ नहीं बचा, अपनी आजादी खो चुका, इसके पास त्यारे तक नहीं। अमेरिका चाहे तो ईरान को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके पास जो कुछ बाकी है इसे 1 घंटे में खत्म किया जा सकता है। ईरान अपने मुल्क को दोबारा तामीर करने के काबिल नहीं रहेगा। स्पेन हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा। खलीज के पानियों में कशीदगी की लहरें बुलंद। अमेरिका की आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए कोशिशें नाकाम। ईरान का आबनाए हुर्मुज और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाजों पर हमला। पासदारान इनकलाब की भी तस्दीक। मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हमलों का निशाना बनने वालों में थाईलैंड, जापान, मार्शल आइलैंड के पर्चाबरदार जहाज शामिल। आबनाए हुर्मुज के करीब हमला। कंटेनर जहाज में आग भड़क उठी। बरतानिया के मैरीटाइम मॉनिटर के मुताबिक कंटेनर जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। आग लगने के बाद जहाज को खाली करवा लिया गया। इलाके से गुजरने वाले तमाम जहाजों को मोहतात रहकर सफर करने की हिदायत। जंग खत्म होने के बयानात पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मार्केट में रेट नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने लगे। ब्रेंट ऑयल की कीमत $91.44 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $86.70 फी बैरल रिकॉर्ड। आलमी तवानाई एजेंसी का हंगामी जखायर से 40 करोड़ बैरल खाम तेल जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद फिर मंदी छा गई। एक मौके पर इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखा गया। ट्रेड के दौरान मार्केट 318 पॉइंट्स की कमी पर बंद। इंडेक्स 1,55,858 पर आ गया। पाकिस्तानी तेल के लिए बहर अहमर का रास्ता अपना लिया। PNSC का जहाज तेल हासिल करने के लिए सऊदी अरब के पोर्ट पर पहुंच गया। जहाज कल पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ वापस रवाना होगा। PNSC का एक और जहाज शालीमार वार जोन से तेल लोड करने में कामयाब। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फजीरा से कराची के लिए रवाना। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बारूद की बरसात। दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। बैंक की इमारत पर मिसाइल लगने से मुलाजिम जाँ बहक। सूबे-ए-लरिस्तान में अमरीकी और इसराइली हमलों से 52 स्कूल मुतासिर। 5 तिबी मराकिज तबाह। हमलों से 10 अजला में 2500 से ज्यादा रिहायशी और तिजारती इमारतें तबाह हो गईं। खेलों के 13 मराकिज और हिलाल अहमर की 2 इमारतें भी तबाह। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। हमलों में 1300 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके। इसराइल का लेबनान के शहर जोया पर हमला। मेयर फवाज और बल्दियाती काउंसिल के रुकन अब्बास शहीद हो गए। हमलों में तिबी अमले के 15 एहलकार भी जाँ बहक, 30 जख्मी। स्पेन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। पोम्पियो का ईरान में शहरियों और बच्चों की शहादत पर तशवीश का इजहार। कहा ईरान एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस। ईरान के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 37वीं लहर। इसराइल के बिन गौरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश। इसराइल और अमेरिकी फौजी अड्डों पर सुपर हैवी खरमशर मिसाइलों से हमले। तल अबीब, यरूशलेम और हैफा के फौजी और मुवासिलाती मराकिज को निशाना बनाया गया। बेर याकूफ में खैबर शिकन मिसाइल दाखिल। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। 2 इसराइली जख्मी। तेहरान में ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा। लाखों शहरियों का शुहदा को खिराज अकीदत। ईरान का अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों का ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरिकल के दफातर पर हमलों की वार्निंग। पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में बैंक, इक्तिसादी मरकज निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी इसराइली मल्कियत वाली टेक कंपनियां जायज हदफ हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, प्लांटिनर, IBM, एनवीडिया के दफ्तर खलीज में हैं। खित्ते में मौजूद बैंकों के करीब ना जाएं।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता, कहा खित्ते के दीगर ममालिक के साथ तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं। आलमी बरादरी जो उनके जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती, ऐसे रवैये से आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते। ईरान सिर्फ अपने दिफा के लिए इकदाम करेगा, हमसाय ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी बरादरी को सूरत हाल को संजीदगी से देखने की जरूरत है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बैठक, इजलास में लेबनान और ईरान की सूरत हाल पर बातचीत। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीकी और इसराइली फौज मुहिमजोई से पूरा खित्ता इंतशार का शिकार हो सकता है। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहरियों की बड़ी तादाद में अमवात हुई। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून बोले, पाकिस्तान लेबनान में इसराइली हमलों की मजम्मत करता है। इसराइल लेबनान में शहरियों को निशाना बना रहा है। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां आलमी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। ईरान का अमरीकी और इसराइली हमलों पर फुटबॉल वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी का ऐलान। ईरानी वज़ीर खेल अहमद उनियामाली ने कहा कि अमेरिका ने हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया, उनके हाथों ईरानी बच्चों और शहरियों की जानें महफूज नहीं। ईरान के तमाम मैचेस अमेरिका में शेड्यूल थे। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पर करारदाद कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी की सेहत पर 100 के करीब अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लतीफ़ खोसा की तैयार करदा करारदाद के पार्लिमानी पार्टी में तारीफ हुई है। चाहते हैं ईरान के हवाले से करारदाद असम्बली में पेश की जाए। बैरिस्टर गौहर पार्लिमानी पार्टी में तलकलामी से मुतल्लिक सवाल का जवाब बोल कर गए। कहा, इजलास में तलकलामी या तशवीश की बात नहीं, सब हमारे साथी हैं, ऐसा होता रहता है, कुछ सीरियस नहीं। पेशावर में 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमला केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नामजद। तफ्तीशी ऑफिसर ने चालान अदालत में पेश कर दिया। तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बांगिर, ज़िले सदर इरफान सलीम और कारकुन आमिर चमकनी भी शामिल। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक रिपोर्ट और नाथरा रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्ज़मान को नामजद किया है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से ताशकंद के गवर्नर की मुलाकात। ज़ोफिया मिर्जा यूफ का पुरजोश खैर मकदम पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के आलमी और सकाफती विरसे पर फख्र करते हैं। उज़्बेकिस्तान के खाने बिलखुसूस पुलाव पाकिस्तानियों के मरगूब खानों में शामिल है। मरीम नवाज ने कहा कि उज़्बेकिस्तान बरादर मुल्क है, समाजी और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। ताशकंद के गवर्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ समाजी और मुआशी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दौरे उज़्बेकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ते को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक शवाल का नया चांद 19 मार्च की सुबह पैदा होगा। शाम को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। बिलावल भुट्टो से मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। मेयर कराची की शाहराह भुट्टो और अजीमपुरा इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर की तामीर पर ब्रीफिंग। कहा, 100 रोज में मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो को 120 दिनों में तामीर होने वाले खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की तकमील से मुतल्लिक भी आगाह किया। पंजाब में असलहा नुमाइश और नाजायज इस्तेमाल के सदेबाब के लिए जामे एक्ट तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नाजायज असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नए एक्ट की मंजूरी दे दी। नए एक्ट में हर किस्म के नाजायज असलहे के खात्मे की शिकें शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में तोसी न करने का फैसला। सूबाई असम्बली में होने वाले पार्लिमानी कमेटी इजलास में बल्दियाती नुमाइंदों का मुतालबा मुस्तरद। रिपोर्ट में कहा, बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत में तोसी के लिए आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा कल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत मुद्दत में तोसी कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं, मुद्दत में तोसी मुनासिब नहीं। कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट ईयर की बहाली और लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की सिफारिश कर दी है।